चोमुदय ने फाइनली एक जिम ज्वाइन कर लिया था। उसने सोचा कि अब तो बस। वो दिन रात जिम में मेहनत करता है और फाइनली एक साल बाद। हाँ, क्या हो गया चोमुदय? तुम प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पा रहे हो? ओह अच्छा। हम इंडियंस ना जिम में बड़ा खतरनाक वर्कआउट करते हैं, बट हमारी डाइट्स। आज की इस वाली वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ अबाउट दी चीपेस्ट हाई प्रोटीन रिच फूड्स फॉर वेजिटेरियंस नॉन वेजिटेरियंस, जिसको कि तुम बॉडी बिल्डिंग के लिए खा सकते हो। एंड फॉर प्रूफ मैंने इसी डाइट में से कुछ चीजों को खा के एक साल में अपना फिजिक यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफॉर्म करा है। नंबर 5 पे जो फूड आता है वो है मिल्क। नाउ मैं ना तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तो मेरा एक दोस्त था एंड उसने अपने पेरेंट्स को बिना बताए जिम ज्वाइन कर लिया था। तो वो मेरे पास आता है ये पूछने कि ऐसे कौन से प्रोटीन हाई प्रोटीन फूड्स वो खा सकता है जिससे लाइक उसके पेरेंट्स को शक भी ना हो और उसको प्रोटीन भी मिल जाए। तो मैं उसको बोलता हूँ कि भाई देख, तू रहने दे भाई, देख तू दूध कंज्यूम कर सकता है, क्योंकि 500 ml दूध में अबाउट 15 से 18 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है। तो वो रेगुलर बेसिस पे दूध कंज्यूम करना चालू कर देता है एंड मैं उसको एक महीने बाद देखता हूँ एंड ऑनेस्टली बताऊँ ना तो पहले वो मोटा दिखता था और अभी वो सांड जैसा दिख रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि क्या हो गया भाई, तू दूध ही पी रहा था ना? तो वो मेरे को बोलता है कि हाँ मैं दूध पी तो रहा था, बस 100 ml चाय में डाल देता था और 400 ml बचा हुआ बॉर्नवीटा के साथ पी लेता था। तुम्हें पीना है मिल्क, बस मिल्क। इफ़ यू वांट टू गेट 15 से 18 ग्राम ऑफ प्रोटीन, अगर तुम उसका चाय बना के पी रहे हो, अगर तुम उसमें बॉर्नवीटा डाल के पी रहे हो, तो अगर तुम्हें दूध से एक्चुअली प्रोटीन चाहिए तो तुम्हें रॉ या फिर वो पास्चराइज जो तुम्हारा अमूल का दूध आता है वही कंज्यूम करना पड़ेगा। अगर तुम दूध की कॉफ़ी बना के पी रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हें इससे प्रोटीन मिलेगा तो नौ नंबर 4 पे ना एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल फूड आता है और वो है सोया चंक्स। तो बात आती है कि ये इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है। तो पहले मैं तुम्हें इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स बता देता हूँ। तो 100 ग्राम सोया चंक्स में होता है 52 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। अगर तुम इसकी बायो अवेलेबिलिटी इंडेक्स चेक करोगे तो वो अराउंड 75 to 80% होती है। इसका मतलब तुम्हें स्टिल 40 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। सिंपल भाषा में बोलूँ तो अगर तुम 100 ग्राम सोया चंक्स कंज्यूम कर रहे हो जिसमें 52 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है, तो उस 52 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन में से तुम्हारी बॉडी 40 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करेगी। और तुम्हें सबसे खतरनाक चीज़ बताऊं, 100 ग्राम सोया चंक्स 10 रुपए का आता है। 10 रुपए में 40 ग्राम प्रोटीन। होली। तो ये 40 ग्राम प्रोटीन देख के लोगों की तो फट जाती है कि ओ भाई 10 रुपए में 40 ग्राम प्रोटीन, इससे अच्छा फूड और क्या ही हो सकता है। देखो भगवान ने ना कुछ भी चीज़ परफेक्ट नहीं बनाई है। बात करते हैं सोया चंक्स के ड्रॉबैक्स के बारे में। सबसे पहले ये है कि सोया चंक्स एक इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स है। इसका बेसिकली मतलब ये है कि इसमें 2 एसेंशियल अमीनो एसिड्स उतनी ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट नहीं है। पर ये चीज़ तुम्हें तभी अफेक्ट करेगी जब सोया चंक्स तुम्हारा मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन ना हो। तो अगर तुम सोया चंक्स के साथ कुछ और भी हाई प्रोटीन फूड खा रहे हो तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका दूसरा ड्रॉबैक है डाइजेस्टिव इश्यूज। अभी देखो जो इंडियन डाइट होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन डेफिशिएंट होती है, मतलब उसमें प्रोटीन की बहुत कमी होती है। मे बी इसी रीज़न की वजह से तुम ये वीडियो देख रहे हो। बट प्रोटीन के अलावा इंडियन डाइट इज पैक्ड विथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। उनमें से एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है फाइबर। हमारी दाल में भी बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, हमारे रोटियों में भी बहुत ज़्यादा फाइबर होता है एंड सोया चंक्स इज ऑल्सो पैक्ड विथ फाइबर। तो अगर तुम अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा फाइबर अगर देना चालू कर देते हो तो ऑफकोर्स तुम्हें डाइजेस्टिव इश्यूज तो होंगे ही। इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन ये होगा कि तुम बाकी जितने भी फाइबर के सोर्सेज खा सकते हो उनका कंजम्पशन थोड़ा सा कम कर दो एंड सोया चंक्स खाना चालू कर दो। तीसरा ड्रॉबैक आता है हार्मोन इम्बैलेंसेस। बहुत लोग को लगता है कि सोया चंक्स खा के उनके चूचे निकल जाएंगे।
ऐसा इसलिए क्योंकि सोया चंक्स में एक हार्मोन पाया जाता है जिसे बोलते हैं फाइटो एस्ट्रोजन। अभी जितने भी जो सेल्फ प्रोक्लेम जो विज्ञानी एल्बर्ट आइंस्टाइन होते हैं वो इस शब्द को देखते हैं एस्ट्रोजन और उनका दिमाग चलना चालू होता है कि एस्ट्रोजन, ये शब्द तो मैंने कहीं सुना हुआ है पहले। ओ क्लास 10th की बायोलॉजी में मैंने पढ़ा था कि एस्ट्रोजन तो फीमेल हार्मोन है। वही फाइटो वाली चीज पढ़ना भूल ही जाते हैं। फाइटो एस्ट्रोजन एक प्लांट बेस्ड हार्मोन होता है जिसका ह्यूमन बॉडी पे कोई भी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं होता है एज लॉन्ग एज अगर तुम 1 या 2 किलो सोया चंक्स नहीं खा रहे हो, जो कि तुम नहीं खा रहे हो, ऑफ कोर्स कोई नहीं खा पाता है। ये जो स्टेटमेंट है कि सोया चंक्स खा के तुम्हारे चूचे निकल जाते हैं, ये बहुत ही ज्यादा बार साइंटिस्ट के द्वारा डीबंक करा जा चुका है। इवन मैं खुद पिछले 1 साल से सोया चंक्स खा रहा हूं एंड मेरे चूचे निकले हैं, वो वाले नहीं, ये वाले। बट अगर तुम्हें स्टिल कंसर्निंग लग रहा है तो मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा कि तुम स्टार्टिंग के 1 महीने सोया चंक्स कंज्यूम करो। अगर तुम्हें उसके बाद लगता है कि मेरी बॉडी में कुछ गलत हो रहा है तो तुम स्टॉप कर सकते हो। और अगर तुम्हारी मसल वगैरह बिल्ड अच्छी खासी हो रही है तो तुम सोया चंक्स कंज्यूम करना कंटिन्यू कर सकते हो। नंबर 3 पे जो फूड आता है वो है डेयरी प्रोडक्ट्स, मतलब तुम्हारे पनीर और टोफू। तुम्हें अराउंड 40 रुपए में 100 ग्राम पनीर मिल सकता है। एंड लाइक सोया चंक्स, इसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं एंड इसकी बायो अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा अच्छी होती है। और फूड नंबर 1 के अलावा ना डेयरी प्रोडक्ट्स ही वो मेन गो थ्रू फूड होते हैं वेजिटेरियन लोगों के लिए। नंबर 2 पे आता है चिकन ब्रेस्ट और फिश। ना दोनों ही ना एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे सोर्स है ऑफ कंप्लीट एनिमल प्रोटीन्स जिसमें कि सारे एसेंशियल अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं एंड ये गो थ्रू फूड्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा बॉडी बिल्डर्स के। तो क्वेश्चन आता है कि मैंने इसको नंबर 2 पे क्यों रखा है, नंबर 1 पे क्यों नहीं रखा। महंगाई। 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट 60 रुपए का आता है, 60 रुपए ना। ऑफ कोर्स ये कुछ लोगों के लिए उतना ज़्यादा महंगा नहीं होगा बट मेरे लिए है। चिकन ब्रेस्ट का एक चीपर ऑप्शन है फिश। नाउ फिश होती तो सस्ती है बट प्रॉब्लम यह है कि फिश हर जगह नहीं मिलती है। अगर तुम अफोर्ड कर पा रहे हो, चिकन ब्रेस्ट इज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। और अब फाइनली बात करते हैं फूड नंबर 1 की। एक ऐसा फूड जिसके अगर तुम 1 रुपए दोगे तो तुम्हें उसके बदले 1 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। एक ऐसा फूड जिसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं और बस प्रोटीन ही नहीं, इसमें दुनिया भर के विटामिन भी होते हैं जैसे कि विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन ई। इसमें तुम्हारे हेल्दी फैट्स होते हैं, इसमें फॉस्फोरस होता है, इवन इसमें कैल्शियम और जिंक भी होता है। तुमने वो ऑनलाइन लुक्स मैक्सेस को देखा होगा ना, जो अपने गालों पे ऐसा हथौड़ा मारने लगते हैं ये यहाँ का बोन स्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। उनके गालों के नीचे ना एक जोर सा ऐसा तमाचा सा मारना, ठीक है, और उनके हाथ में जाके ये फूड रख के आना, क्योंकि जिंक और कैल्शियम कुछ ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हेल्प करते हैं तुम्हारी बोन्स को ग्रो होने में एंड तुम्हारे फेशियल बोन्स को ग्रो होने में अगर तुम प्यूबर्टी के एज से नीचे हो। इवन इस फूड में HDL कोलेस्ट्रॉल होता है एंड जिंक होता है ऑफ कोर्स, जो कि तुम्हारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को 7वें आसमान तक पहुंचा देता है। मैं बात कर रहा हूं अनफर्टिलाइज्ड एग्स की। देखो मार्केट में ना अनफर्टिलाइज्ड एग्स मिलते हैं, मतलब कि वो एग्स जो कि कभी हैच होने ही नहीं वाले थे। एंड क्या तुम्हें पता है जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं ना वो एक्चुअली दूध से भी एक तरीके से ज़्यादा वेजिटेरियन होते हैं, क्योंकि गाय या भैंस से दूध निकालने के लिए उनको प्रेग्नेंट करवाना पड़ता है एंड चिकन्स के लिए एग्स देना तो एक नेचुरल प्रोसेस है। और अगर मैं तुम्हें थ्योरेटिकली बताऊं तो बस 4 फूड्स हैं जिनको तुम खा के अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल सकते हो, जिनमें से पहला और मेन है एग्स, दूसरा है पालक या फिर स्पिनच, तीसरा है गुआवा या फिर तुम्हारा अमरूद या बी जो भी तुम उससे बोलते हो, एंड चौथा है तुम्हारी मच्छी या फिर तुम्हारा सैमन। क्योंकि बस इन 4 फूड्स में तुम्हारे इतने ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि तुम्हें बाकी कुछ खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब ऑफ कोर्स इसको प्रैक्टिकली ट्राई मत करना, मैंने तुम्हें ये बस इसलिए कहने को बताया है कि एग्स बहुत ही ज़्यादा रिडिक्युलसली
अच्छे होते हैं तुम्हारी हेल्थ के लिए। बस एग्स का ना एक छोटा सा ड्रॉबैक है, जो तुम होल एग्स खाते हो ना उसमें एक टाइप का कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि होता है HDL कोलेस्ट्रॉल। अभी जब भी लोग कोलेस्ट्रॉल वर्ड सुनते हैं ना तो वो दूर 10 किलोमीटर दूर जंप करके भाग जाते हैं। अगर तुम्हें नहीं पता कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है तो ये एक चीज़ होती है जो कि तुम्हारे हार्ट के आर्टरीज के पास कलेक्ट होना चालू हो जाती है एंड इट इज़ द मेन कॉज ऑफ हार्ट अटैक्स। तो क्या मैं कह रहा हूँ कि एग्स खाने से तुम्हारे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे? नहीं, जो HDL होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। ये वही कोलेस्ट्रॉल होता है जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था जो कि तुम्हारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में हेल्प करता है एंड इसके और भी बहुत अच्छे खासे बेनिफिट्स होते हैं। जो हार्ट अटैक वाला जो गंदा वाला कोलेस्ट्रॉल होता है वो होता है LDL। तो क्या एग्स खाने से तुम्हें बुरे वाले कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होगी? नहीं। तो फिर इसका ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक यही है कि HDL कोलेस्ट्रॉल इज स्टिल कोलेस्ट्रॉल। अगर तुम्हारे पास्ट रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं रहे कोलेस्ट्रॉल्स के साथ तो मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा कि एग्स खाने से पहले स्टिल तुम एक डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हो अगर तुम्हारा पास्ट रिकॉर्ड कोलेस्ट्रॉल के साथ अच्छा नहीं रहा है। और अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं अज्यूम करूंगा कि तुम यंग होगे और यंग लोगों को यूजुअली कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं होती है, तो तुम बिना झिझक एग्स खा सकते हो। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज ऑफ फूड टू एवर एग्जिस्ट। बाकी इस वीडियो में मैंने जितने भी क्लेम्स करे हैं सारे के सारे ही वेल रिसर्च्ड हैं। अगर तुम्हें कहीं पे भी लगता है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो तुम खुद जाके उनको ऑनलाइन सर्च करके देख सकते हो। जाने से पहले मैंने एक फ्री डिस्कॉर्ड सर्वर लॉन्च करा है जिसमें तुम ज्वाइन करके क्वेश्चंस पूछ सकते हो या एडवाइस दे या ले सकते हो रिगार्डिंग सेल्फ इंप्रूवमेंट, मेंटल हेल्थ या फिर लुक्स मैक्सिंग। इट इज इन द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बाकी मेरा नाम है महान उदय और मैं चाहता हूं कि इंडिया के सारे यंगस्टर्स सेल्फ इंप्रूवमेंट पे आए। चलो बाय।